Hey everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. And आज की इस YouTube वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से होगा. एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट मेड यू फील टायर्ड. कि कोई ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताना है जो जिससे आपको थकावट हुई हो. एंड इसके सैंपल आंसर के साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी. एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्यू कार्ड. एंड इसके क्वेश्चंस हैं व्हेन एंड वेयर इट टुक प्लेस, व्हाई यू टुक पार्ट इन इट, व्हाट द एक्टिविटी was and explain why it made you feel tired. कि आपने कब एंड कहाँ ये एक्टिविटी की एंड क्यों इसमें पार्ट किया, एक्टिविटी क्या थी या किसके बारे में थी एंड आपको क्यों टायर्ड फील हुआ. So let's start with the simple answer. A few summers ago while vacationing in Manali, a picturesque town nestled in Indian Himalayas, I embarked on a trekking expenditure to Hemta Pass. के कुछ समर्स पहले की बात है जो मैं वेकेशंस पे गया था मनाली में. वहाँ एक बहुत ही सीनरिक व्यू है जो इंडियन हिमालयस में है हडम्पा पास के. जब मैं ट्रैकिंग पे गया था हडम्पा पास पे, द एल्योर ऑफ कंज्यूरिंग अ चैलेंजिंग ट्रेल एंड विटनेसिंग द पैनोरामिक व्यूज फ्रॉम द माउंटेन्स एंड मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस एडवेंचर. के जब मैं वो चैलेंजिंग ट्रेल को देख रहा था एंड उसके पैनोरामिक व्यूज को देखा तो मेरे अंदर जो एक मोटिवेशन आई कि मैं उस एडवेंचर में पार्टिसिपेट करूं. द ट्रैक स्पैन्स ओवर 4 days. जो वो ट्रैकिंग थी वो 4 days की थी. each day presenting its unique train. कि हर एक दिन एक नया जो अलग एक ट्रेन था या अलग एक एक्सपीरियंस हम फेस कर रहे थे. we traversed dense forest, crossed gushing rivers and navigated slippery slopes. कि हमने क्या क्या ट्रेवल किया, फॉरेस्ट ट्रेवल किए, रिवर्स को पार किया एंड स्लिपरी जो पहाड़ थे उनको क्रॉस किया. द रियल चैलेंज however was the ascent to pass itself, situated at a staggering altitude of 14,000 feet. जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट था जब इसको हम पास कर रहे थे तो ये था कि जो इसकी ऊंचाई थी वो 14,000 फीट की थी. द थिनिंग एयर एंड द स्टीप डिक्लाइन रिक्वायर्ड टू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड एवरी स्टेप फेल्ट लाइक अ मोन्यूमेंटल एफर्ट. के जो एक ठंडी और थिन एयर थी या जो उसकी ट्रैक था उसके वो हमें इनकरेज कर रहा था कि हमें बहुत से फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने पड़ रहे थे जब हम ऊंचाई पे जा रहे थे एंड एक जो एफर्ट्स हैं वो ज्यादा हमारे लग रहे थे. द कल्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स लेड टू माय एग्जॉस्टेशन. जो भी हमने जो बहुत से फैक्टर्स अटेम्प्ट किए वो जो मेरी एग्जॉस्टेशन थी उसको बढ़ावा दे रहे थे. द फिजिकल डिमांड्स ऑफ ट्रैक कंबाइंड विद द एटीट्यूड मेड ब्रीथिंग लेबोरियस. के जो हमारी फिजिकल डिमांड थी उस ट्रैक की फिजिकल डिमांड हमारे जो एटीट्यूड के साथ वो मैच नहीं करती थी बिकॉज हमें सेवरल ब्रेक्स लेने पड़ रहे थे. मोर ओवर एज a nocive tracker, I wasn't fully acclimatized to rigors of such an expedition. कि मैं एक जो एक्सपीरियंस ट्रैकर नहीं हूँ उसके लिए जो मेरी जो एक्सपेक्टेशन या मैं जो जैसा मैंने अज्यूम किया था उसके थोड़ा उल्ट था वो. डिस्पाइट द मेटिकुलस प्लानिंग एंड द ट्रेनिंग सेशंस आई हैड अंडरगोन. कि जो मैं प्लानिंग की थी जो मैंने ट्रेनिंग सेशन अटेम्प्ट किए थे उस टाइम पे उसके बजाय द रियलिटी ऑफ द ट्रैक वाज फार मोर ग्लेजिंग देन आई हैड एंटिसिपेटेड. कि जो उस ट्रैकिंग की रियलिटी थी जो मैं सफर कर रहा था वो उससे ज्यादा बहुत ज्यादा थी जो मैं एक्सपेक्ट की थी. रिफ्लेक्टिंग अपॉन इट फैटिग वाज नॉट जस्ट फिजिकल बट आल्सो मेंटल. कि अगर मैं इस पे रिफ्लेक्ट करूं तो जो हमारे एफर्ट्स थे वो सिर्फ फिजिकली नहीं लग रहे थे वो मेंटली भी थे. द कांस्टेंट डिटर्मिनेशन टू पुट फॉरवर्ड कपल विद द नीड टू एंश्योर सेफ्टी टुक अ टॉल ऑन माय माइंड. के इस चीज को ध्यान में रखना कि अपने आप को ऊपर ऊंचाई पे भी लेके जाना है ना, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना. जो मेरे माइंड पे ऊपर जो प्रेशराइज मैं फील कर रहा था. हाउएवर द ओवरवेलमिंग सेंसेशन ऑफ अचीवमेंट अपॉन रीचिंग द पास विद द स्लो क्लास्ट स्ट्रीम एक्टिंग एज सेंटिनल मेड एवरी ऑन्स ऑफ टायर्डनेस वर्थवहाइल. के जो हमारी जो सेंसेशन थी अचीवमेंट की उसको पास करते हुए या जो हमारे स्नो कैप पीक्स जो स्नो कैप्ड हाईएस्ट पॉइंट थे उनको क्रॉस करने के लिए जो हमारे जो ब्रेक्स थे वो बहुत ज़्यादा थे. उसके लिए जो हमारी टायर्डनेस थी जो हम फील कर रहे थे वो आउट ऑफ द बाउंड्री थी. इट वाज अ टेस्टामेंट टू ह्यूमन प्रिजर्वेशन एंड ह्यूमन स्पिरिट. जो एक ह्यूमन की प्रिजर्वेशन एंड जो स्पिरिट होती है उसका एक टेस्टामेंट था ये. प्रूविंग दैट समटाइम्स
समटाइम द मोस्ट एक्सोटिक जर्नी आर ऑल्सो द मोस्ट रिवॉर्डिंग। ये जो इस चीज को प्रूव करती थी कि जो एक्सोटिक जर्नीज होती हैं वो और ज्यादा रिवॉर्डिंग भी होती हैं। ज्यादा मैं गलत बोल रही नहीं। इट वॉज अ टेस्टामेंट टू ह्यूमन प्रिजर्वेंस एंड द इंडमेंटल स्पिरिट, प्रूविंग दैट समटाइम्स द मोस्ट एक्सोटिक जर्नीज आर ऑल्सो द मोस्ट रिवॉर्डिंग। ये जो ह्यूमन प्रिजर्वेशन है या उसकी स्पिरिट है उसको देखते हुए कि कई बार जो ऐसी सिचुएशंस होती है वो प्रूव करती है कि ऐसी जर्नीज हैं वो एक्सोटिक नहीं होती, ऑल्सो रिवॉर्डिंग भी होती है। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर एंड नेक्स्ट उसके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्ट्राइविंग फॉर लर्निंग एंड स्ट्राइविंग फॉर स्पोर्ट्स। कि आप क्या सोचते हैं कि जो एफर्ट्स करने पढ़ने के लिए या एफर्ट्स करने स्पोर्ट्स के लिए, लर्निंग के एफर्ट्स के बारे में और स्पोर्ट्स के एफर्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं। स्ट्राइविंग फॉर लर्निंग एंड स्पोर्ट्स आर बोथ कमेंडेबल परस्यूट्स। जो हमारे एफर्ट्स पढ़ने के लिए या हमारे एफर्ट्स स्पोर्ट्स के लिए दोनों ही कमेंडेबल है, अप्रिशिएटेड है। व्हाइल एकेडमिक एंडेवर्स नर्चर द माइंड फॉस्टिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड नॉलेज। कहते हैं चाहे जो एकेडमिक एंडेवर्स होती हैं वो हमारे माइंड को नर्चर करती है, फ्लरिश करती है, फॉस्टर करती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को नॉलेज बढ़ाती है। बट स्पोर्ट्स ऑन फिजिकल फिटनेस एंड इंस्टिल डिसिप्लिन। जो स्पोर्ट्स होते हैं हमारे अंदर जो फिजिकल फिटनेस है उसको एनहांस करते हैं, डिसिप्लिन को एनहांस करते हैं। मोर ओवर स्पोर्ट्स टीच रिलायंस एंड टीम वर्क। जो स्पोर्ट्स होता है उसमें टीम वर्क एंड रिलायंस होता है। एसेंशियली बैलेंसिंग इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स विद फिजिकल एक्टिविटीज एंश्योर्स होलिस्टिक ग्रोथ एनरिचिंग बोथ बॉडी एंड माइंड एंड टैंडम। जो अगर हम ओवरऑल देखें तो जो इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स होते हैं उनको बैलेंस करना विद फिजिकल एक्टिविटीज एंड होलिस्टिक ग्रोथ के साथ हमारे जो माइंड को एंड बॉडी को दोनों को एनरिच करता है वो। नेक्स्ट वन इज द स्टडिंग एंड लर्निंग मेक पीपल टायर्ड टुडे। कि जो पढ़ना, स्टडी करना या कुछ सीखना लोगों को टायर्ड करता है आज के टाइम पे। एंड द आंसर इज इंडीड इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड इंटेंसिव स्टडी कैन प्रोड्यूस फैक्टिव। जरूरत से ज्यादा पढ़ना या बहुत टाइम तक पढ़ते रहना इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में उन्हें जो टायर्ड फील करवाता है। द बैरेज ऑफ इंफॉर्मेशन कवर्ड टेक्नोलॉजी कांस्टेंट एंगेजमेंट ऑफन ओवरवेल्म्स लर्नर्स। के बहुत सी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी के साथ एंगेज होती है वो लोगों को या लर्नर्स को ओवरवेलमिंग करती है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर आता है इस चीज का। फर्दर मोर द प्रेशर ऑफ एक्सेल एकेडमिकली एड्स मेंटल स्ट्रेन। जो एकेडमिक का प्रेशर होता है वो उनकी जो मेंटल स्ट्रेन होती है, मेंटल डिस्टर्बेंस होती है उसको वो बढ़ावा देता है। दस व्हाइल लर्निंग इज इनविगरेटिंग द मॉडर्न एजुकेशन लैंडस्केप मार्क्ड बाय मल्टीटास्किंग एंड हाई एक्सपेक्टेशन कैन बी मेंटली एग्जॉस्टिंग। जो चाहे कि जो लर्निंग है वो बहुत ही अच्छा स्टेप है, बट जो मॉडर्न एजुकेशन लैंडस्केप है जिसमें मल्टीटास्किंग या हाई एक्सपेक्टेशंस है वो जो मेंटली एग्जॉस्ट है वो फील करवा सकता है लोगों को। एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ कैन पीपल सॉल्व द प्रॉब्लम दैट ओल्ड पीपल इजीली गेट टायर्ड। के जो ओल्ड पीपल हैं वो जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम को या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड आंसर इज टू एड्रेस एल्डरली फटीग। जो एल्डरली में जो टायर्डनेस होती है उसको कैसे उसको सॉल्व करने के लिए बैलेंस्ड अप्रोच इज वाइटल। एक बैलेंस अप्रोच है वो इंपॉर्टेंट है। रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज कैन बूस्ट स्टेमिना। जो रेगुलर या मॉडरेट एक्सरसाइज है उनका जो स्टेमिना उसे बूस्ट करती है। वाइल एडिकेट रेस्ट एंश्योर्स रियूविनेशन। के जो एक स्लीप है टाइम टू टाइम उनके जो माइंड को रियूविनेट करता है, रिफ्रेश करता है। एडिशनली न्यूट्रिश डाइट रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स एनहांस एनर्जी। के एक न्यूट्रिश डाइट या जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स बहुत ज्यादा हों वो उनकी एनर्जी एनहांस करता है। इंपॉर्टेंटली रिड्यूसिंग स्ट्रेस थ्रू मेडिटेशन और हॉबीज कैन ऑल्सो मिटिगेट टायर्डनेस। के इसके अलावा जो उनके स्ट्रेस को रिड्यूस करना मेडिटेशन के थ्रू या उनकी हॉबीज पे वर्क करके वो भी टायर्डनेस को कम करता है। Thus, combining physically activity with relaxation and proper nutrition is key to vitally in older age। के फिजिकली एक्टिविटी रिलैक्सेशन के लिए उनकी जो न्यूट्रिशन एनर्जी के लिए दोनों वर्क करती है उनको टायर्डनेस से ऊपर उठने के लिए ओल्डर एज में। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस। एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू क्यू कार्ड शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।